तो देखो, मैं रहता हूँ इंडिया में और प्रोबेबली आप सब भी ज़्यादातर लोग रहते हो इंडिया में। ये मैं नहीं, मेरा यूट्यूब स्टूडियो कहता है। और इंडिया में सभी लोग जिन्हें एनिमे के बारे में नहीं पता वो हर टाइप के एनिमेशन को बोलते हैं कार्टून। चाहे वो एनिमेशन डोरेमोन हो या छोटा भीम हो या टीन टाइटंस गो हो, वो सबको क्या बोलते हैं? कार्टून। और ये उनकी गलती नहीं है। मैं भी जब छोटा था मैं भी हर टाइप की एनिमेशन को बोलता था कार्टून। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि सभी को एनिमे और कार्टून के बीच का डिफरेंस पता चल सके। तो देखो, जो एनिमेशन जापान में बनती है या ये कहो जापान के स्टूडियोज में बनती है, अरे ओए भाई, पागल वागल हो गया है क्या? ये सेम ही तो है। कट कर देना। हाँ, तो जो एनिमेशन जापान में बनती है उन्हें बोलते हैं एनिमे, और जो इंडिया में एनिमेशन बनती है उसे हम कहते हैं कार्टून। एग्जाम्पल डेथ नोट, ड्रैगन बॉल, नारुतो, ये सब एनिमे है क्योंकि इन्हें जापान में बनाया गया है। और छोटा भीम, मोटू पतलू, बंडपुदो और बुड़बक, ये सब कार्टून है क्योंकि ये इंडिया में बनाए गए हैं। सो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा शौक तो आपको अब लगेगा ये सुन के, अरे भाई क्या डोरेमोन कार्टून है? तो इसका जवाब है नो। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे लोग डोरेमोन को कार्टून समझते हैं। और एक और चीज बताता हूँ आपको, ये जो आप डोरेमोन डोरेमोन बोलते हो ना, आपकी ये प्रोनाउंसिएशन भी गलत है। ये डोरेमोन नहीं, डोराएमोन है। DORAEMON, डोराएमोन। और यही नहीं, आपके जो भी बचपन के फेवरेट शोज हैं जैसे शिनचैन, पोकेमोन, कितरेत्सु, परमैन, डोरेमोन, ये सब भी एनिमे ही हैं। कुछ लोगों को पता है कि क्या एनिमे होता है और क्या कार्टून होता है, पर वो प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। वो एनिमे को बोलते हैं एनिम। और जो मेरा दोस्त है जो इस वीडियो की एडिटिंग करेगा वो भी एनिम ही बोलता है। मैंने उसे बहुत बार समझाया है कि भाई एनिम नहीं, एनिमे होता है। एनीमे, एनिमे। अब हम अपनी वीडियो के सेकंड फेज में चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ कार्टून्स की। 19th सेंचुरी में कार्टून को गैग कार्टून बोला जाता था। गैग का मीनिंग होता है झूठ या फिर धोखा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, गैग कार्टून आखिर बोलते किसे हैं? तो गाइस, मैं हूँ किस लिए? आपके मैं क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तो हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो आपने बहुत सारी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर पढ़ी होंगी। आपके स्कूल लाइब्रेरी में भी आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी जिसमें एक स्टोरी बताई जाती है और जो कैरेक्टर्स के डायलॉग्स होते हैं वो एक बॉक्स में बंद रहते हैं। तो इन्हें ही गैग कार्टून्स बोला जाता था। थोड़े टाइम बाद वक्त बदला, जज्बात बदले और एवोल्यूशन हुआ, फिर एनिमेशन कार्टून्स अस्तित्व में आए। एनिमेशन कार्टून उन्हें बोला जाता था, मतलब मूव करते हुए कार्टून्स, यानी हिलते डुलते। अब जो हमारी अर्थ पे बहुत महान महान लोग हैं तो उन्होंने गैग कार्टून और एनिमेशन कार्टून को एक ही वर्ड से बोलना स्टार्ट कर दिया, और वो क्या था? कार्टून। 1980s तक आते आते जो हमारी पृथ्वी के बहुत महान महान लोग हैं उन्होंने इस वर्ड को और छोटा कर दिया और इसे बस टून बोला जाने लगा। टून का मीनिंग होता है कैरेक्टर्स, यानी टून इक्वल्स टू कैरेक्टर्स। टून उन्हें बोलते हैं जो एनिमे के कैरेक्टर्स होते हैं, सॉरी कार्टून के कैरेक्टर्स। ये टून वर्ड आपको पता है इंडिया में कब फेमस हुआ? 1990 में एक बहुत फेमस कार्टून आया, और मे भी आप सब ने इसके बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा या इसे कभी ना कभी तो देखा ही होगा। और उसका नाम था टिनी टून एडवेंचर, यही खरगोश वाला कार्टून। इस पे बहुत सारे गेम भी बने हैं। पर एक क्वेश्चन और आपके मन में उठा होगा, पर जापान में कार्टून को एनिमे क्यों बोला जाता है? आपको पता ही है जापान की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, वो फ्यूचर में जी रहा है। तो उन्होंने एनिमेशन को और छोटा करके ये डिसाइड किया, जो पूरे जापान में एनिमेशन बनाई जाएगी उन्हें पूरे वर्ल्ड में एनिमे बोला जाएगा, ना कि कार्टून। दैट्स इट। इसी से एनिमे नाम का जन्म हुआ। जो इंडिया में एनिमेशंस बनती है उसे तो हम कार्टून बोल सकते हैं, बट एनिमे नहीं बोल सकते। और जो जापान में हम एनिमे बोलते हैं उन्हें कार्टून नहीं बोल सकते। इंडिया के कुछ बहुत फेमस शोज हैं जैसे छोटा भीम, मोटू पतलू, बंडपुदो और बुड़बक, शिवा, वीर द रोबोट बॉय, लिटिल सिंघम, रोल नंबर 21, ये सब इंडिया में बनाए गए हैं, तो ये सब कार्टून है। और सेम दूसरी तरफ डोरेमोन, शिनचैन, बेब्लेड, पोकेमोन, परमैन, अल्ट्रा बी, नारुतो, ड्रैगन बॉल, ये सब जापानीज एनिमेशंस है, तो इन्हें एनिमे बोला जाता है। एनिमे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच इज बेस्ट?
कौन सा अच्छा है? ऑफ कोर्स एनीमे। अब आप खुद बताओ कमेंट में, बताना आपको छोटा भीम ज्यादा पसंद है या डोरेमोन, मोटू पतलू ज्यादा पसंद है या शिनचैन। आप में से मेजॉरिटी लोगों का आंसर डोरेमोन शिनचैन ही होगा, क्योंकि इनमें मस्त स्टोरीज होती हैं। एंड दूसरी तरफ हम कार्टून की बात करें तो उनमें जो मेन कैरेक्टर होता है तो उसे कुछ खाने से ताकत मिलती है, जैसे कि लड्डू, समोसे, मतलब कुछ भी यार। लड्डू खा के हम किसी को भी मार सकते हैं यार, ये कोई सेंस नहीं बनाता ना। या समोसे खा के हम में इतनी ताकत आ गई कि कोई हमारे सामने टिक ही नहीं सकता। इसके मतलब इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, तो ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। देखो, एनिमे की जो ऑडियंस होती है वो 11 से 24 साल के एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करते हैं, और इससे ज्यादा भी। बट जो कार्टून होते हैं वो सिर्फ 15 से 5 साल के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। सॉरी, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए। अब मैं यहाँ पे कार्टून को खराब नहीं बोल रहा, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। और जो कार्टून होते हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, तो बड़े होने के बाद जब उनमें समझ आती है तो वो इसे देखना छोड़ देते हैं। बट एनीमे को लोग हमेशा देखते रहते हैं, जिनको पसंद होता है वो। तो इस वीडियो को इतना देखने के बाद मुझे एक बात तो पता चली कि आपको वीडियो में मजा आया और आपको वीडियो पसंद भी आई। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना कि आपको एनीमे ज्यादा पसंद है या कार्टून। और कुछ और बोलना चाहो तो आप वो भी कमेंट में बोल सकते हैं। और कोई डाउट अब भी हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब जा ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, ताकि आपको फ्यूचर में और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिले। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, हे 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 हे।